हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप लोग को जो कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते जब तक आप उसके सही रणनीति नहीं बनाएंगे। तो ये लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि लेखपाल के फॉर्म आने वाले हैं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में पूरा इसके बारे में बता रखा है कि 5200 पोस्ट आने वाली है, तो उसकी सही रणनीति क्या बनानी होगी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2015 क्लियर कर रखा हुआ है लेखपाल, और मैं आरओ का एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखा हुआ है। तो ये जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 2015 का जो आपका पेपर आया था, 2015 का जो पेपर आया था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं सारे बताने वाला हूँ, सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पे कम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हर बार पेपर जो था आपका 80 नंबर का आता था, ठीक है। इस बार से क्या हो गया है, 100 नंबर का होगा, और आपका इंटरव्यू हट गया। पिछली बार पहले क्या होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, तो ये आपका पेपर जो है 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 की मैथ आएगी, 25 की जीके आएगी, और ये जो नया सब्जेक्ट है ग्राम विकास और समाज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। इससे 25 नंबर आएंगे, 25 100 नंबर का होगा। तो इन्हीं अलग अलग, जो मेरा मेन फोकस हिंदी है और ग्राम विकास है, क्योंकि अगर ये आपका क्लियर है और यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ये आपके दोनों क्लियर हैं, तो आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर जो मैं रणनीति बताने वाला हूँ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो आपकी एक सीट पक्की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट हिंदी से। दोस्तों ये हिंदी है, ठीक है। हिंदी में किस टॉपिक से कितने कितने नंबर का पेपर आया था मैं पहले बता दूं। 2015 में चार सेक्शन में पेपर हुए थे, मतलब कि 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। मतलब एक जैसे पेपर 25 नंबर का है तो 25 चौके 100 नंबर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 100 नंबर में किन किन टॉपिक से टोटल मैंने लिया, चार शिफ्ट में पेपर हुए थे, चारों शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने नंबर का पेपर आया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है वर्णमाला, संज्ञा सर्वनाम क्रिया लिंग और वचन कारक से आपका जो आया था वो टोटल आया था 8 नंबर का। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। 8 नंबर का आया था वर्णमाला से। दूसरे नंबर पे आता है पर्यायवाची, इससे भी 8 क्वेश्चन आए थे, इससे 8 क्वेश्चन, इससे भी 8 क्वेश्चन। हर एक नंबर का एक क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 8 क्वेश्चन पर्यायवाची से आए थे। 4 शिफ्ट के पेपर बता रहा हूँ मैं, 4 पेपर का 2015 के 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो चारों पेपर का मिला के 8 क्वेश्चन वर्णमाला से थे, 8 क्वेश्चन पर्यायवाची से थे, और वर्तनी से थे, आपके वर्तनी शुद्धियाँ से थे 19 नंबर का। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्तनी शुद्धियाँ, ठीक है। इससे आए थे 19 क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर आता है विलोम का, इससे आए थे 7 क्वेश्चन। 5वां आता है संधि, तो आपको संधि में आया था 8 क्वेश्चन आए थे संधि से। और समाज से आपके कितने क्वेश्चन आए थे, समाज से आए थे 7 क्वेश्चन। ये मैं चारों पेपर का बता रहा हूँ, चारों पेपर से मिला के इतने क्वेश्चन आए थे इन पॉइंट से। रस से कितने आए थे, रस से आपके आए थे टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। और रचनाएँ से आया था आपका 16 क्वेश्चन। रचनाएँ देखिए, अब रचनाएँ जो है आपके सिलेबस ही में नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया, अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको भी तैयार करेंगे। रचनाएं, इससे 16 क्वेश्चन आए थे पूरे चारों शिफ्ट के मिला के, ठीक है। अब आते हैं वाक्य क्रम पे। वाक्य क्रम से आपके आए थे 7 क्वेश्चन। 11वां है मुहावरा, मुहावरे से आपके आए थे टोटल 5 क्वेश्चन आए थे चारों शिफ्ट मिला के। और 12वां जो पॉइंट है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में 3 और अव्यय में आए थे 5। दोस्तों देखिए, अब आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पे कितना फोकस करना है। आपने देखा वर्णमाला, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धियाँ, संधि, समास, विलोम और रचनाएं, वाक्य क्रम, इन सब मतलब ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस रणनीति से तैयार करेंगे तो आपके 25 में से 22-23 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, ठीक है। इस हिसाब से चलिए। और मैं हिंदी के भी कुछ नोट्स डालने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का URL दे रखा हुआ है, आप लोग उस पर जाके ज्वाइन करें, ठीक है। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों मैथ में मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि मैथ में आप लोग को जो फोकस करना है, आपको ज़्यादा इन 7 पॉइंट पे करना है, क्योंकि सब इन दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अनुपात
औसत, लाभ हानि, समय दूरी, कार, इन सब से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप अगर 2-2 4-4 दिन देंगे एक एक टॉपिक पे, अनुपात पे, तो आपका ये बहुत अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आप 3 महीने में आप चारों के चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अभी आने में उसको फॉर्म को टाइम है, तो आपको अभी 5 से 6 महीना लग सकता है। तो उतनी देर में आप एकदम पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है आप एलसीएम एचसीएफ है, क्योंकि मैथ में पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप इस सारे चैप्टर मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारे बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा आपके। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं ग्राम विकास और ग्राम समाज पे। तो जीके के बारे में मैंने बताया नहीं, उसके बारे में आपको पता ही है। जीके और करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है आपके पिछले 6 महीने का आएगा, जो यूपी से रिलेटेड ज़्यादा है, और जो पूरे इंडिया लेवल पे उसके आपको करंट अफेयर पूरा तैयार करना है। ठीक है, और जो आपका इतिहास है, भूगोल है, मतलब जो बेसिक जीके है वो आपको तैयार करनी होगी। तो उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, वही आपके लिए सफिशियंट है। आपका आते हैं लास्ट पॉइंट, ग्राम विकास और ग्राम समाज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं इसकी पीडीएफ जो है मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले यहाँ समझ लीजिए किससे क्या क्या नंबर का कितना आया था। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसे अब मैं बात करता हूँ पहले ग्राम समाज की। तो ग्राम समाज में आप पढ़ते कुछ और हैं, क्योंकि मार्केट में बुक भी इसकी बहुत कम है, आप पढ़ेंगे कुछ और, आता कुछ और है। तो इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, ग्राम समाज के बारे में आपको पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। इससे कितने क्वेश्चन आए थे? इससे 4 क्वेश्चन आए थे, इससे 4 क्वेश्चन आए थे। भू राजस्व प्रणाली से भी आपके 4 क्वेश्चन आए थे। ग्रामीण जनगणना से इसके भी 4 क्वेश्चन आए थे। सरकारी योजनाएं, इसके 15 आए थे। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी योजना, आपको जितनी भी सरकारी हैं, जो स्टेट लेवल पे हैं, जो पूरे केंद्र लेवल पे, आपको दोनों योजना अच्छे से पढ़नी है। खासकर जो आपके स्टेट की हैं, यूपी की हैं, तो वो आपको एकदम एक एक योजना पूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, ग्रामीण परिवेश से 2 क्वेश्चन आए थे। पंचायती राज से 10 क्वेश्चन आए थे। और ग्राम विकास और संबंधी अधिकार से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। तो आप पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, ये सारे पॉइंट, और सरकारी योजना, इसमें ग्राम समाज में सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाएं और पंचायती राज, और कुछ ये जो 3 पॉइंट है ये आपको एकदम पता होना चाहिए। जनगणना तो एकदम एक क्वेश्चन आना ही आना है, इससे पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट है ये आप एकदम पढ़ लेंगे। ये अभी मैंने पूरे 25 नंबर की बात नहीं की है, मैंने अभी सिर्फ ग्राम समाज की बात की है। अब मैं बात करता हूँ ग्राम विकास की। ठीक, अब देखिए, ग्राम विकास में आपको से ज़्यादातर कृषि व्यवसाय के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, तो आपके उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है फसल और फसल उत्पादन। इसके में आपको प्रजातियां पूछेगा, रोग पूछेगा, बीज पूछेगा। इससे आपके आए थे 15 क्वेश्चन आए थे 2015 में, चारों सेक्शन के मिला के 15 नंबर के आया था इस टॉपिक से। कृषि के प्रकार से 4 क्वेश्चन आए थे। कृषि सिंचाई और तकनीकी से इससे 8 क्वेश्चन आए थे। और चौथा पॉइंट है फसल की कटाई और बुआई, इससे आपके आए थे 7 क्वेश्चन। और मृदा जो है ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। और छठा है वन से 5 क्वेश्चन आए थे। और उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु, इससे तो आना ही आना है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आए थे आपके 10 नंबर। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप जो मैंने बताया अब आप इससे समझ सकते हैं, और इसी रणनीति को अगर फॉलो करके चलेंगे तो आप अच्छे खासे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस रणनीति के हिसाब से आप चलिए, आपका पेपर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप एक सही रणनीति से सही रास्ते पे चल रहे होंगे। तो इसी वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो भी समझ सकें कि उनको किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग समझ सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मैं अगली वीडियो जो है, जो इन सब पे ग्राम विकास और ग्राम समाज पे बनाऊंगा, उससे जो नोट्स देने वाला हूँ उस पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।